अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिल्ली का रोना कैसा है, बिल्ली के रोने से क्या होता है और बिल्ली अगर रास्ता काटे तो क्या करना चाहिए। ये वीडियो हम सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही बनाते हैं, तो मेहरबानी करके लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाना। आजकल बिल्ली के रोने को लेकर बहुत गलत ख्याल किया जाता है। बाज़ मर्तबा लोग ये भी कह देते हैं कि ये बिल्ली रो रही है, अब मौत आने की निशानी है। तो आज हम जानेंगे कि क्या सच में बिल्ली के रोने से कुछ होता भी है या नहीं, और ये बिल्ली अक्सर रात में क्यों रोती है। बिल्ली के रोने को बहुत गलत ख्याल किया जाता है। अगर बिल्ली रात में रोने लगी तो लोग उठकर बैठ जाते हैं और परेशान होते हैं। कभी कभी डर के मारे रोने भी लग जाते हैं कि बिल्ली आखिर रो क्यों रही है। उस बिल्ली को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों, उसके रोने की असल वजह क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये जो ज़मीन है जिस पर इंसान रहते हैं, इस ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से हज़ारों साल पहले जिन्नात रहा करते थे, और उनके साथ साथ और भी मखलूक इस ज़मीन पर रहती थी। तो कुछ मखलूक से जिन नफ़रत करते थे और कुछ से प्यार करते थे। जिन्नातों का राजा जिसका नाम अज़ाज़ील था और उसकी बीवी जिसका नाम कुबैरा था, वो बिल्लियों से बहुत प्यार करते थे और उसके आसपास बिल्लियां हमेशा रहा करती थी। बिल्लियों की जितनी भी नस्ल उस वक्त पाए जाते थे, अगर उनको कोई भी तकलीफ़ होती थी तो उसका बदला जिन्नात लिया करते थे। जब ये फितना फसाद हद से ज़्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ने जिन्नातों की ताकत को महदूद कर दिया और इनको रात के लिए मुकर्रर कर दिया। तो जिन्नातों का राजा जिसका नाम अज़ाज़ील था और उसकी बीवी जिसका नाम कुबैरा था, जो बिल्लियों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसने अल्लाह से कहा कि ए मेरे अल्लाह, हमें इतना तन्हा न कर, तो कुछ जानवरों को ये ताकत दे दे कि वो जिन्नातों को देख सके और उनसे बात कर सके। उसमें बिल्लियाँ भी शामिल हैं। इसलिए आज भी अगर बिल्ली को जिन्नात देख जाते हैं तो वो बिल्ली अजीब कैफियत में रोने लगती है, और इस बिल्ली के रोने से इंसान को कोई नुकसान नहीं होता है। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि बिल्ली भूखी होती है, प्यासी होती है, अपने बच्चों से दूर होती है, इस वजह से भी बिल्ली रोना शुरू कर देती है। तो इस रोने को मनहूस न समझा जाए, बल्कि बिल्ली के रोने से इंसान के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं कि बिल्ली का रास्ता काटना। अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है, आइए जानते हैं। कुछ जगहों पर देखा गया है कि कोई शख्स गली या रास्ते में जा रहा है और सामने से बिल्ली गुजर गई जिसे रास्ता काटना कहते हैं, तो वो कुछ देर के लिए ठहर जाता है और फिर बाद में चलने लगता है, और वो समझता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, शगुन खराब हो गई, अब कोई नुकसान हो सकता है। हालांकि ये सब बेकार की बातें हैं और इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, और एक मुसलमान को इस किस्म के ख़यालात कभी नहीं रखने चाहिए, और ये नहीं समझना चाहिए कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ होता है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अज़ान के वक्त कुत्ता क्यों रोता है। आपने देखा होगा, ख़ासकर फजर के अज़ान के वक्त कुत्ता क्यों रोता है, इसकी क्या वजह है, यही हम आपको आगे बताएंगे। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या वजह है कि अज़ान होते ही कुत्ता रोने लग जाता है और अज़ान पूरी होते ही खामोश हो जाते हैं, और ऐसा ख़ास करके फजर के अज़ान पर होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसकी क्या वजह है। अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों के अंदर एक ऐसी ताकत अता फरमाई है जो हम इंसानों को नहीं दी है। तो इसकी क्या वजह है। अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों के अंदर एक ऐसी ताकत अता फरमाई है जो हम इंसानों को नहीं दी है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी कि तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतर बनाया है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को वो ताकत नहीं दी है जिससे वो आसमानों में उड़ रहे फिर रहे, शैतानी बलाओं या फिर मुसीबतों को देख सके। लेकिन ये जानवर उन्हें देख सकते हैं, लेकिन उन्हें ज़बान न होने की वजह से वो इंसानों को नहीं बता सकते हैं। लिहाजा वो ऐसी आवाज़ें निकाल कर इंसानों को ख़बर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही अज़ान शुरू होती है, ख़ासकर फजर की अज़ान,
जितने भी शैतानी बलाएँ हों वो रात के वक्त ज़्यादा निकलती हैं और अज़ान की आवाज़ सुनते ही वो तमाम शैतान और बलाएँ वहाँ से भागना शुरू कर देती हैं। ये देखते ही कुत्ते रोने जैसी आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं। कुत्ता जब किसी इलाके में बहुत रोता है तो कुछ ही दिनों में उस इलाके में किसी का इंतकाल हो जाता है, इसीलिए लोग उसे मनहूस समझकर भगा देते हैं। ये बेज़ुबान मनहूस नहीं होता बल्कि उसे ही इल्म होता है कि इस इलाके में कोई मुसीबत आने वाली है और वो इंसान को आगाह करने की कोशिश करता है। तो आप समझ गए होंगे कि अज़ान होते ही कुत्ता क्यों रोता है। ये तो आप जानते ही हैं कि रात के वक्त शैतान और बलाएँ निकलती है और सुबह के वक्त जब अज़ान होती है तब शैतान और बलाएँ भागना शुरू कर देती है, जिनको देखकर कुत्ते रोने जैसी आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मर्द की 3 काम औरत की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और पूछने लगा कि या अली, वो कौन सा इंसान है जिसके साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है और जो अपने साथ साथ अपने से जुड़े लोगों को भी सुकून और जलील कर देता है। बस जैसे ही आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, वो इंसान वो मर्द है जिसमें ये 3 खामियां या गलतियां मौजूद हों, क्योंकि ये 3 गलतियां उसकी बीवी की ज़िंदगी को दुश्वार बना देगी। पहली गलती कि वो नामहरम को गंदी निगाहों से देखता हो। दूसरी गलती कि वो खुद को हमेशा सही, आला और दूसरों को गलत समझता हो। और तीसरी गलती, वो बात बात पर झूठ बोलता हो। याद रखना, जिस इंसान में ये 3 खामियां मौजूद हो उसके साथ घूमने वाले रुसवाई और परेशानी का सामना करते हैं। तो वो शख्स पूछने लगा कि या अली, मैं उसे एक झलक में कैसे पहचानूं कि वो किस इंसान में ये गलतियां मौजूद है। तो हज़रत इमाम अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इस गलती की जड़ खुद को मुहतरम और दूसरों को हकीर समझना है। तुम जब भी किसी इंसान से मिलो, ये देखो कि वो लोग जो हैसियत में उससे कम है उनसे वो किस तरह से मिलता है, और जो लोग हैसियत में उससे बढ़कर है उनसे वो आदमी किस तरह से मिलता है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इस दुनिया में सबसे अजीम इंसान वो है जिसमें खूबी मौजूद हो कि वो अपने से कम इंसानों को भी अपने सीने से लगाता है, बराबरी का हक देता है, और यही सिफत उसके घर को भी जन्नत बना देती है, ज़िंदगी को भी रौनक बख्श देती है और आखिरत में भी अजीम इनाम का सबब बनती है। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।